ट्रंप ने ईरान के लिए ट्यूसडे का काउंटडाउन शुरू कर दिया। टाइम एंड डेट ऑफिशियली पोस्टेड। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए ईरान को ये डायरेक्ट वार्निंग दी और उसके तुरंत बाद ही नेक्स्ट पोस्ट में ट्रंप ने डेट और टाइम पोस्ट करते हुए काउंटडाउन शुरू कर दिया। सीज फायर की बात हो रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? एक ही रात में यूएस ने इस वॉर का सबसे बड़ा नुकसान झेला। यूएस का F-15 डाउन हो गया और पायलट को रेस्क्यू करने के ऑपरेशन में 2 HC-130 हरक्यूलिस हॉक हेलीकॉप्टर्स, A-10 MQ-9B के साथ साथ मेजर डैमेज एक सिंगल नाइट में देखा। और इसी वजह से यूएस का फ्रस्ट्रेशन इतना हाई लेवल पे है, यूएस ने अपने टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को भी फायर कर दिया है। सो व्हाट्स कमिंग? आइए जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर की अगले 15 डेज की टाइमलाइन देखते हैं। ईरान एज यूजुअल ये डील रिजेक्ट करेगा। यूएस स्ट्राइक करेगा ईरान के पावर ग्रिड, खर्ग आइलैंड एंड डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, जिसका रिजल्ट होगा 80 मिलियन से ज्यादा लोग कंप्लीट डार्कनेस में। एंड ईरान इसके रिटेलिएशन में क्या करेगा? सऊदी के एरेमको, यूएई रिफाइनरीज एंड कुवैत की इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्राइक। एंड इसके बाद ईरान हिट करेगा रास तनुरा, अर्थ का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल। एक हिट एंड 6.5 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफलाइन। और वहीं ईरान के इशारे पे हाउदीज रेड सी के चौक पॉइंट को बंद कर देगा, जो हाउदीज ने इससे पहले भी किया हुआ है। बट ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार होगा जब दोनों एनर्जी चौक पॉइंट्स एक साथ ब्लॉक होंगे। और इसका रिजल्ट होगा वर्ल्ड में ऑयल क्लियर। ऑयल रिजर्व्स खत्म होने वाली बात एकदम नॉर्मल हो जाएगी। एयरलाइंस विल बी ग्राउंडेड, ट्रांसपोर्ट पूरा बंद हो जाएगा, ट्रक्स रोड के साइड में पार्क हो जाएंगे। एंड इवेंचुअली ये एनर्जी क्राइसिस फूड क्राइसिस में बदल जाएगा। दुनिया का 30% फर्टिलाइजर हॉर्मोज से आता है। जापान, कोरिया एंड एशिया की 50% से ज्यादा एनर्जी सप्लाई इससे हिट हो जाएगी। एंड नियर फ्यूचर में ही ऑयल पर बैरल $200 से $300 हिट कर जाएगा। एंड एट लास्ट वर्ल्ड विल बी इन रिसेशन। ग्लोबल मार्केट कंप्लीटली क्रैश कर जाएंगे। जो वर्ल्ड को अब तक लग रहा था कि छोटे मोटी लड़ाई चल रही है, चलने दो, नाउ इट्स टाइम टू टेक इट सीरियसली, क्योंकि अब ये इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे आएगा। तो इन सब के बीच हमारे देश का क्या होगा? देखो, हम लोग इसी प्लेनेट पे है, इसी सप्लाई चेन में वर्क कर रहे हैं, तो इंडिया पे बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं होगा, ये कोई नहीं बोल रहा। करंटली हमारा हॉर्मोज से भी सप्लाई चल रहा है, रशिया की ओर से भी सप्लाई आता है। और अगर रेड सी चोक होता है तो वहां से हमारा यूएस एंड रशिया का मोस्ट ऑफ द सप्लाई आता है, जिसको रूट डाइवर्ट करके अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से आना पड़ेगा। सप्लाई चेन हमारी कंप्लीटली स्टॉप हो जाए ऐसा बहुत लेस चांसेस है। बट हाँ, फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि हमारे प्राइसेस भी हाई जाएंगे। एंड ये एक रैंडम उठ के प्रेडिक्शन वाली बात नहीं है, इसका हर एक स्टेप हिस्टोरिकली प्रेसिडेंट है। एंड इसका प्रेडिक्शन इवन आईईए ने भी कर दिया है। आईईए ने साफ कहा है कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है। एंड मेरा काम आपको कंफर्टेबल करके फॉल्स ऑफ देना नहीं है। एंड आई एम हियर टू मेक यू इन्फॉर्म। तो अब वो टाइम आ चुका है जब वर्ल्ड को सामने आके इस वॉर को एस्केलेट होने से रोकना होगा।